खुदा के मुबारक बेटे और बेटियों, खुदा की अजीम प्रजा, मेरे आदरणीय बुज़ुर्गों, प्यारे बहनों और भाइयों, सुबह की दुआ में आपका स्वागत है। मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार होता कि रोज़ की तरह खुदा ने हमें आज की नई सुबह दी है, नई सवेर दी है और हम भी खुदा के तख्त के सामने आ चुके हैं ताकि आज की दुआओं को, आज की इल्तिजाओं को हम खुदा के सामने रख सकें। तो सबसे पहले खुदा का धन्यवाद है आप लोगों के लिए कि खुदा ने आज एक नया दिन हमारी ज़िंदगी के साथ जोड़ा है और हमें मौका दे दिया है कि हम आज की इस सुबह की बंदगी में, सुबह की दुआ में शामिल हो गए हैं। पुनर्जीवित मसीहा के दिन चल रहे हैं और खुदा की मुलाकातें लोगों के साथ हो रही हैं। खुदा के एक लौते बेटे प्रभु यीशु मसीह को याद रखें, उस पर ईमान रखें जो हमारा खुदावंद है, जो सलीब पर खींचा गया, मरे हुओं का संगी हुआ और फिर जी उठा। यदि तुम अपने मुख से पुनर्जीवित यीशु मसीह को प्रभु जानकर अंगीकार करो और अपने मन में विश्वास करो कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिंदा किया, तो यकीन है, निश्चय है कि उद्धार पाओगे। क्योंकि धार्मिकता के लिए तो कलाम पर, प्रभु पर, परमेश्वर पर, उसके वचन पर विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए अपने मुख से, अपने मुंह से अंगीकार किया जाता है, माना जाता है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, बुजुर्गों, बहनों और भाइयों, विश्वास करो और ईमान लाओ और अपने आप को खुदा की नज़दीकी में ले आओ। खुदा जो मेहरबानियों का खुदा है, वो अपने पाक और पवित्र हाथों में रख करके आपको मजबूत करेगा। आज का पवित्र वचन, जो पवित्र कलाम मेरे लिए और आपके लिए आया है, ये लूका की अंजील है, उसका 12वां अध्याय है। ये 8वीं और 9वीं आयत जो है वो आप सबके लिए पढ़ी जाएगी। जिनके पास भी आज का पवित्र वचन है, कलाम है, मुकद्दस कलाम है, वो मेहरबानी से खोल लीजिए। द बुक ऑफ सेंट ल्यूक चैप्टर 12 वर्स 8 और 9। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई मनुष्यों के सामने मुझे मान लेगा, उसे मनुष्य का पुत्र भी परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने मान लेगा। और जो मनुष्यों के सामने मुझे इनकार करे, उसका परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने इनकार किया जाएगा। I tell you, whoever publicly acknowledges me before others, the Son of Man will also acknowledge us before the angels of God. But whoever disown me before others will be disowned before the angels of God. ये आज का पाक और पवित्र कलाम है, पढ़ा गया, सुना गया, ग्रहण किया गया। खुदा की बरकत इस कलाम पर, इस वचन पर हमेशा के लिए बन गई। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, आज की आयत जो मैं आपके लिए छोड़ने जा रहा हूँ, नोट कर ले, ये इब्रानियों की पत्री है, उसका 7वां अध्याय है, उसकी 25वीं आयत है। यहाँ पर यूँ लिखा गया, इसलिए जो यीशु के द्वारा, इसलिए
जो पुनर्जीवित यीशु के द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। इन शब्दों के साथ मैं आज के इस पवित्र वचन को, पवित्र मैसेज को, कलाम को यहीं पर खुदा की मेहरबानी से पूरा करता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन आमीन। दुआ का वक्त हो गया है। आइए हम सब मिल करके अपने हाथों को जोड़ लें, अपनी आंखें बंद कर लें, अपने सरों को झुका लें, अपने आप को नीवा करें। हंसते ममूर जो लोग घुटनों पर आना चाहते हैं वो घुटनों पर आ जाएं, क्योंकि इस वक्त हम खुदा के सिंहासन के सामने हैं, उसके तख्त के सामने हैं। स्वर्गीय पिता, आसमान तेरा सिंहासन है और ज़मीन तेरे पैरों की चौकी है। हम तेरे पैरों की चौकी में बैठ करके तेरा धन्यवाद करते, तेरी शुक्रगुजारी करते, तेरा एहतराम करते, तेरी स्तुति करते, तेरी महिमा करते कि तूने आज का दिन हमारी ज़िंदगी के साथ जोड़ा। आज की खूबसूरत सुबह जो है वो हमें दी है, खूबसूरत फ़िज़ाएँ दी हैं, खूबसूरत ज़िंदगी दी है, ज़िंदगी के मौके दिए हैं। इन सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। आज परमेश्वर महान अपने पाक और पवित्र हाथों से अपने बच्चों पर रहम करना, करम करना, इनको आशीषों से भर देना। खुदा आप जितने बच्चे और बुजुर्ग तेरे सामने बैठे हैं प्रभु, इन्हें अपनी बरकतों से, अपनी आशीषों से, अपनी अपरंपार कृपाओं से लबरेज कर देना खुदा बाप। और जो कलाम पढ़ा गया, सुना गया, वो 1000 गुना इनकी ज़िंदगी में काम आए। परमेश्वर मान इनके विश्वास को और मजबूत करो, ताकि ये कलाम इनकी ज़िंदगी में बहुत सारा फल लाए। खुदावंद बाप, आज जो गरीब हैं, तंगहाल हैं, उनकी मदद करो, उनकी सहायता करो परमेश्वर मन। और जो लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, अपने वचन से प्रभु परमेश्वर महान उनकी प्यास को बुझाइए, उनकी भूख को दूर कीजिए खुदावंद बाप। जो मैं मांगना भूल गया, अपने पाक और पवित्र इलाही खजानों से वो पूरा करना। दुआ को सुनो और कबूल करो। मांगता हूँ तेरे इकलौते बेटे हमारे खुदावंद मसीह यीशु के नाम से आमीन आमीन। आज ख़ास तौर पे मैं रानी मक्कड़ के लिए परमेश्वर मान, जो इस समय रीनल फेलियर में हैं और किडनी ट्रांसप्लांट के लिए अपने आप को तैयार कर रही हैं खुदान बाप, और उस किडनी ट्रांसप्लांट के लिए उनके ही हस्बैंड सुरेश मक्कड़, इन दोनों को मैं तेरे पाक और पवित्र हाथों में रखता परमेश्वर। इस प्रोसीजर में उनकी मदद करना, उनकी सहायता करना परमेश्वर। मैं कोमल कल्याण के लिए, आशीष कल्याण के लिए, अच्छी और मीठी मुराद के लिए तुझसे गुहार करता, तुझसे फरियाद करता परमेश्वर। इस समय उन दोनों को संभाल के रखिए। मैं रानी खोकर के लिए परमेश्वर मान तेरा आसरा चाहता, तेरा इत्मीनान चाहता, तेरी तसल्ली चाहता। सारे परिवार को तेरे पाक और पवित्र हाथों में रखता। और खुदावंदा, जितने लोग आज तुझ पर उम्मीद लगाए बैठे हैं, उन्हें अपने पाक और पवित्र हाथों से बसा करें, मखसूस करें और उनकी सारी ज़रूरतियात को पूरा करें। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन आमीन। खुदा में आप सबकी सलामती हो। सलामती के साथ अपने काम काज पर जाएं, अपनी रोज़ी रोटी पर जाएं, अपनी दिहाड़ी पर जाएं। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने परिवारों का ख्याल रखें और ख़ास तौर पर अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। रब रखा।